गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद्र द्वारा रचित बूढ़ी काकी। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप लमही नामक गांव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम आदि। प्रेमचंद ने बच्चों के लिए भी ढेरों कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं परीक्षा, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, ईदगाह, नमक का दरोगा, मंत्र और पागल हाथी। आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि वृद्धावस्था में मानव जीवन की वह अवस्था है जब एक वृद्ध और एक बालक के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता। अर्थात वृद्धावस्था में मनुष्य क्या है, एक बालक की तरह हो जाता है। यह अवस्था एक बालक की ही भांति अपने परिवार के प्रेम, देखभाल और साथ के लिए सदैव ललायित रहती है। प्रेमचंद्र की यह मार्मिक कहानी हमें मानवीय संवेदना के उस धरातल से जोड़ती है जिससे कहीं न कहीं आज हम दूर हो गए हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। अर्थात बुढ़ापा बचपन का फिर से आगमन होता है। अर्थात बुढ़ापे में बचपन का फिर से आगमन होता है। मनुष्य बुढ़ापे में बच्चों जैसा व्यवहार करता है। बूढ़ी काकी में जीभा स्वाद के अलावा और कोई चेष्टा शेष न थी। अर्थात बूढ़ी काकी में सिर्फ बूढ़ी काकी के अंदर क्या था, जीभा स्वाद, अर्थात खाने पीने की उन्हें बहुत शौक था, स्वादिष्ट खाने की बहुत इच्छा थी। इसके अलावा और कुछ भी उनमें शेष नहीं रह गया था और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। अपने उनके जो दुख दर्द थे, उनके जो कष्ट थे, बुढ़ापे में कई तरह के कष्ट हो जाते हैं, तो जो भी कष्ट थे उनको आकर्षित करने के लिए वो क्या करती, दूसरों को वो बताने के लिए वो क्या करती थी, रोया करती थी। इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती थी और घर वालों की घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता तो बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, जोर जोर से रोती थी, जिस तरह बच्चे रोते हैं। काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, अर्थात बहुत समय बीत चुका था। बेटे तरुण हो चुके थे, चल बसे थे, होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल सब्ज़ बाग थे, अर्थात सिर्फ संपत्ति लेने के लिए एक दिखावा था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं था। उनकी संपत्ति का जो वार्षिक आय था वह 150-200 रुपये था, फिर भी उन्हें 2 वक्त का खाना आसानी से नहीं मिलता था। तो इसके लिए बूढ़ी काकी के भतीजे पंडित बुद्धिराम दोषी थे या रूपा, यह कहना आसान नहीं है। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी। पंडित बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उन पर आँच न आ जाए। यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग बबूले हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। माता पिता का यह रंग देखते तो बुद्धिराम के बेटे भी बूढ़ी काकी को सताया करते। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की
छोटी बेटी लाडली थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। आज उनके बड़े बेटे मुखराम का तिलक था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी, अर्थात उनके घर में एक उत्सव मनाया जा रहा था। क्या उत्सव था? उनके बड़े बेटे का तिलक था। घर में स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाहा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रहा था। इतना सुगंधित पकवानों का जो सुगंध आ रहा था वो उनको बेचैन कर रहा था। वो उन्हें खाना चाह रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वे रो न सकी, क्योंकि ये तो शुभ समय चल रहा था, तिलक हो रहा था, तो इस समय रोना उन्हें अपशगुन सा लगा, इसलिए वो रोई नहीं। आह, कैसी सुगंध! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग कहाँ के भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। काकी देर तक इन्हीं दुखदायी विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर उनके मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके उनके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिया करते हैं, आज उनका भी कोई पता नहीं। मतलब दोनों छोकरे उनको परेशान किया करते, आज वो लोग भी परेशान करने नहीं आए। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है, क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं, कढ़ा के पास ही जाकर के बैठूं। उन्होंने ये सोचा। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय कर बूढ़ी काकी हाथों में बल सरकाती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। सहसा अर्थात अचानक रूपा ने काकी को कढ़ा के पास देखा तो जल भुन गई। वह अपना क्रोध रोक न सकी और इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं। मन में क्या सोचेंगे, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। वह काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झटक कर बोली, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी भगवान को ही भोग नहीं लगा, मेहमानों ने नहीं खाया, तब तक धैर्य न हो सका। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगते हुए अपनी कोठरी में चली गई। वे अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी। उन्हें दुख होने लगा कि उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं आया, उन्हें अपनी जल्दबाजी पर क्रोध आ रहा था, दुख हो रहा था कि वो क्यों गई। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वे बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत होती है। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान महसूस हो रहा था। उन्हें एक एक पल ऐसा लग रहा था कि एक एक युग है। इतना अच्छा सुगंध, इतना बढ़िया खाना, ये उनके धैर्य की परीक्षा उन्हें महसूस हो रही थी। अब उनके अंदर धैर्य नहीं हो रहा था। उन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अभी तक खाना उन्हें नहीं मिला। वे उकड़ू बैठकर सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी तक बैठी हुई थी। काकी को देखकर कई आदमी उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, कहाँ से आ गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटता हुए लाकर
उन्हें कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से विनिष्ट हो गई। उन्होंने जो वाटिका सजाई थी, उन्होंने जो कल्पना की थी कि जाऊंगी बाहर मुझे खाना मिलेगा, वो तुरंत समाप्त हो गई। मेहमान ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, सभी भोजन कर चुके, परंतु काकी को किसी ने न पूछा। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी के करुणा न आई। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली काकी से अत्यंत प्रेम था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझुला रही थी कि हम लोग काकी को पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सब के सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी, पर लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रख दी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। वह पिटारी उठाकर काकी की कोठरी की ओर चली। कोठरी में काकी लेटी हुई थी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचान ली। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जिस प्रकार थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लो। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी, हृदय महसूस रहा था। और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ? वह कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही, पर काकी का अधीर मन इच्छाओं की प्रबल प्रवाह में बह गया, जिससे उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। सहसा लाडली से बोली, मेरे हाथ पकड़कर वहाँ से ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन क्षुधातुर काकी वहाँ पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। मेहमानों ने जो पत्तल फेंके थे खा करके, उसमें से जो जूठन थे उन्हें वह निकाल कर खाने लगी। ठीक उस समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडारे का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर काकी की ओर चली। काकी के समीप पहुंचकर उसे कंठारुद्ध स्वर में कहा, भरे हुए गले से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा
इस अनुपम दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी, अर्थात लीन थी। तो यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है बूढ़ी काकी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह एक बूढ़ा मनुष्य जो है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चों की तरह हो जाता है। तो उनके किए व्यवहार के लिए उन्हें मारना या उनका तिरस्कार करना ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह बच्चों को हम लोग प्यार से समझाते हैं, उसी तरह हमें बूढ़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही जो है हमें बड़ा करते हैं। तो जब हमारे माता पिता दादा दादी बूढ़े हो जाए तो हमें उनको भी वैसे ही आदर और सम्मान और प्यार के साथ रखना चाहिए।